प्यारे बच्चों, आज हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जीवनी तथा उनके द्वारा दिए गए भाषण श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित अवतरणों को पढ़ेंगे, साथ ही उनकी व्याख्या भी करेंगे। पहले आप जीवनी को सुने। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। धार्मिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर छात्रवृत्ति पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर हमारे सामने उभरे। स्वदेश यानी भारत में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, पुरजोर मेहनत की। उनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रमुख 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं: भगवान बुद्ध, संत कबीरदास और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, the untouchables, who are the Sudraj, Buddhism and communism, Buddha and his Dhamma, thoughts on linguistic status, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ यह जो पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा उनका विख्यात भाषण है, वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसके लई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से संपादित किया गया है। भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी के उनके अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। जो आपके सामने प्रस्तुत आलेख को पढ़ा जा रहा है, आलेख का यह पहला अवतरण आपके सामने प्रस्तुत है, जिसकी व्याख्या भी होगी, फिर दूसरा अवतरण भी पढ़ा जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक ही आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तर्क के संबंध में पहली बात तो आपत्तिजनक यही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में और स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। लेखक
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद का पोषक इस आधार पर किया जाता है कि यह जातिवाद श्रम विभाजन पर आधारित है। आधुनिक सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। लेखक भीमराव अंबेडकर ने जातिवादियों यानी जाति के वाद के पोषकों के तर्क को आपत्तिजनक कहा है। जातिवाद में जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है। लेखक की दृष्टि में यही आपत्तिजनक स्थिति है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ में उच्च नीच का स्तर भी निर्माण करती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, दूसरा अवतरण है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता। मतलब यह है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन का आदर्श नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता को उस सीमा तक विकसित किया जाए कि वे अपना पेशा स्वयं चुन सके। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण उसी स्थिति में संभव है जब लोग अपने पेशा के चुनाव में स्वतंत्र हो। जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसमें गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रथा में मनुष्य की निजी क्षमता का विचार नहीं किया जाता है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या समर्थ श्रमिक समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम व्यक्तियों को उनकी रुचि के अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। धन्यवाद। अब अगली कक्षा में हम मिलते हैं।